हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो होता है रहा हूं या रहे हैं। तो आपको एक कंफ्यूजन होगा कि रहा हूं रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन जब हम इसी सेंटेंस में टाइम लगा देंगे, जैसे हम बोलेंगे सर सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो सुबह से बोल के हमने क्या कर दिया, टाइम बता दिया। सर 2 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो 2 बजे से लगाकर हमने क्या कर दिया, टाइम बता दिया। तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत इजी है, क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मोदी जी सुबह से भाषण दे रहे हैं, कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है, केवल और केवल टाइम का। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी होता है रहा हूं रहे हैं, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हिंदी होता है रहा हूं रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा विदाउट टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं मेंशन होता है। ठीक है। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो इसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी क्यों लगाना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आता है सिंस और फॉर, और सिंस और फॉर के बाद में आपको लगाना है टाइम। अब ये सिंस और फॉर ये आपके लिए एक नई थिंग है, नई चीज है, तो इसको समझते हैं कि हम आप सिंस जो है वो कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए इस्तेमाल होता है और जो फॉर है वो अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। एक और बार, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए, और फॉर जो होता है ये अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर सिंस कहाँ कहाँ लगाओगे, ऐसे फिक्स्ड टाइम जैसे 5:30, 7:30, 9:15, 3:25, 9:30 मीन्स ऐसा कोई सा भी निश्चित समय होगा ना, उसके आगे आप सिंस लगा दोगे। जैसे मैं 9:30 बजे से पढ़ा रहा हूं तो सिंस 9:30। ठीक है। तो ओ क्लॉक जैसा टाइम होगा उसके आगे हम लगाएंगे सिंस। दूसरा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग ऐसे जो शब्द होंगे उसके आगे भी आप लगाएंगे सिंस। क्लियर है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग जैसे शब्दों के आगे भी हम लगाएंगे सिंस। उसके बाद चाइल्डहुड, बॉयहुड ऐसे जो शब्द हैं उसके आगे भी हम लोग लगाएंगे सिंस। दूसरा, बिफोर द नेम्स ऑफ द मंथ्स यानी कि महीनों के नाम के आगे, जैसे मैं जनवरी से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो जनवरी एक महीने का नाम हो गया, तो पर्टिकुलर जो नाम होगा महीने का उसके आगे भी हम लगाएंगे सिंस। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मैं 2 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो 2 महीने 12 महीने में से कोई से भी हो गए, मैं अनिश्चितता के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पर फिर सिंस नहीं लगेगा, वहां पर लगेगा फॉर। जैसे मैं बोलूंगा मैं दिसंबर से बड़वानी में रह रहा हूं तो क्या हो जाएगा, दिसंबर, तो एक निश्चित समय हो गया। लेकिन मैं बोलूंगा कि 4 महीने से बड़वानी में रह रहा हूं तो वो अनिश्चित हो गया, 12 महीने में से कोई से भी 4 मंथ की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। दूसरा, बिफोर नेम्स ऑफ डेज, किसी भी दिन के पर्टिकुलर नाम के आगे भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे मैं सोमवार से दरवाजे को ताला लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया सोमवार से, तो ये हम पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं 2 दिनों से दरवाजे पर ताला लगा रहा हूं तो ये क्या हो गया, अनिश्चितता है, 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जब निश्चितता की बात आए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात आए तो हम सिंस लगाने वाले हैं, और अनिश्चितता यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की बात आए तो हम लगाने वाले हैं फॉर। ठीक है। इसके अलावा ऐसी कोई सन हो जैसे 1920, 2020, 2021 या फिर ऐसे कोई से भी सन हो उसके आगे भी हम क्या लगाने वाले हैं, सिंस लगाने वाले हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉर की। पीरियड ऑफ टाइम मैंने बताया आपको, अनिश्चितता के लिए हम फॉर लगाते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा कोई सेंटेंस में शब्द आए फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, लंबे समय मतलब हमें पता नहीं कितने समय से, लंबे समय से मैं उसका इंतजार कर रहा हूं तो फॉर। ठीक है। उसके बाद में आवर्स के आगे जैसे 2 आवर्स, 4 आवर्स है, तो ऐसे आवर्स के आगे, मंथ्स के आगे जैसे 2 महीने से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं तो 2 महीने है ना, कोई से भी हो सकते हैं। 2 साल से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं तो 2 इयर्स कोई से भी हो सकते हैं, तो फॉर 2 इयर्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर डिकेड। डिकेड मतलब दशक को बोलते हैं, 10 साल का जो समूह होता है उसको हम डिकेड बोलते हैं। तो डिकेड ऐसे जो शब्द आते हैं उसके आगे हम फॉर लगाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर कहाँ पर यूज होता है और सिंस कहाँ पर यूज होता है। अब
इसके फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुकी है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। आपको याद रखना है सिंस और फॉर लगाना है इस टेंस में कंपलसरी, और उसके बाद में आपको मेंशन करना है टाइम। अब देखते हैं हम इस पर से कुछ सेंटेंसेस। चलिए स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है हैव हैज इसमें लगता है हेल्पिंग वर्ब। एज ए हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करने वाले हैं, हैव हैज। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी हमें याद करना जरूरी है। तो चलिए, आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, they have. One more time. I have, we have, you have, he has, she has, it has, they have. यानी कि I के साथ में आप लगाएंगे have, we have, he, she और it। कोई नाम के साथ में भी हम लगाएंगे has। अगर वो एक से ज्यादा होंगे, जैसे राम एंड श्याम 2 हो गए, तो फिर हम लगाएंगे have। क्लियर हो गया? सिंगुलर के साथ में हैज लगता है और प्लूरल के साथ में हम लगाएंगे हैव। क्लियर है? तो हैव हैज कहाँ लगेगा? क्लियर। उसके बाद में बीन कंपलसरी लगाना है, वर्ब में तो आईएनजी आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म आ जाएगा। सिंस फॉर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर, और उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम लगाना है। तो चलिए कुछ सेंटेंस मेकिंग करते हैं। जैसे मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मीन्स आई के साथ हैव हैज में से क्या लगाएंगे आप? हैव। फिर बीन तो लगाना ही है आपको, आई हैव बीन। अब वर्ब में आईएनजी, तो टीच में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। अब देखिए, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। अब सुबह से, सुबह मतलब मॉर्निंग, तो हमने आपको बताया था मॉर्निंग के आगे क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे या फॉर? एग्जैक्टली सिंस लगाएंगे, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ओके, पापा कई दिनों से इंदौर में रह रहे हैं, तो फादर थर्ड पर्सन है, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। फादर मैं नहीं हूँ, आप नहीं, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा हम लगाएंगे हैज़, अगर सिंगुलर होगा। चलिए, तो फादर हैज़ बीन आएगा, वर्ब में आईएनजी। रह रहे हैं तो लिविंग, ठीक है, इन इंदौर। अब कई सालों से, तो कई साल मीन्स मेनी ईयर्स। तो मेनी ईयर्स फिक्स टाइम नहीं है, तो हम फिक्स टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर लगा देंगे। फादर हैज़ बिन लिविंग इन इंदौर फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से इंदौर में रह रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। पापा कई दिनों से मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो फादर क्या होगा? पापा। फादर हैज़ बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, फॉर मेनी डेज। ओके, मैं कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो बताइए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। मैं 1920 से करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं, सो आई हैव बीन फाइटिंग सिंस 1920 अगेंस्ट करप्शन, और आई हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन सिंस 1920, 1920 से। तो देखिए, हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम बताया 1920 फिक्स्ड टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया सिंस। तो सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गई एफर्मेटिव के सेंटेंसेस। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो मुझे बताइए नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। और इसमें नॉट लगता है। नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब के बाद? जो फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब होगा। देखिए, यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैव हैज भी है और ये बीन भी है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपको नॉट कहाँ लगाना है? फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। जैसे मैं सुबह से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, तो बताइए क्या होगा? आई हैव not been teaching English since morning. पापा कई सालों से इंदौर में नहीं रह रहे हैं, तो father has not been living in Indore for many years. ठीक है, मैं कई सालों से कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो I have not been trying, बताइए since आएगा या for? कई सालों से, तो for many years, है ना, अनिश्चित टाइम है।
फॉर मैनी ईयर्स। तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग किस तरीके से फॉर्म करते हैं, आप सभी को पता है। ये जो हैव हैज है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो है ये इसके पोजीशन पे चला जाएगा। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं ये सारी चीजें। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और फिर लास्ट में लग जाएगा टाइम। बहुत सिंपल है। तो जैसे कि आप सुबह से गाना गा रहे हो तो कैसे होगा, आप मीन्स क्या होता है, यू, तो क्या होगा, हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या सर सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब हैज सर, अब सर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, हैज सर बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आप सारे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, आपको कुछ वर्ब्स की लिस्ट लेना चाहिए और इन पर से सेंटेंस मेकिंग करना चाहिए, ठीक है। और हर सेंटेंस में कभी हम सिंस का यूज करें, कभी फॉर का यूज करके और सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो ये टेंस अच्छे से आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो ये हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम अब WH क्वेश्चंस की बात करें तो WH क्वेश्चन में सबसे पहले आता है वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट और लास्ट में आता है हु। अब देखिए वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट और हु। इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव हैज, जैसे कि हमें पता है हैव हैज के बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस बीन लगाएंगे। हमने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर्स में भी कि जो बी या बीन जो होता है वो वर्ब के आईएनजी के साथ में ही यूज होता है। तो वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे का जो भी है सिंस, फॉर और टाइम वो भी यहाँ पर लग जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सुबह से इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो। अब कब यहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। आप सुबह से इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, आप सुबह से इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, आप सुबह से क्या सीख रहे हो और कौन सुबह से इंग्लिश सीख रहा है। तो क्या होगा, वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। व्हेन से बनेगा नहीं क्योंकि इसमें टाइम हम बताते तो टाइम तो हमें पता ही नहीं है तो हम बना नहीं पाएंगे सेंटेंस। व्हाई हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, how have you been learning English since morning, what have you been learning since morning, okay, and who has been। यहाँ पर आपको याद रखना है who से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो has का यूज करेंगे। who has been learning English since morning, ठीक है। what से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है जैसे हमने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। और who से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सब्जेक्ट एब्सेंट रहता है, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से स्पीक। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना। आप सुबह से इंग्लिश कहाँ बोल रहे हो, आप सुबह से इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, आप सुबह से इंग्लिश कैसे बोल रहे हो, आप सुबह से क्या बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और कौन सुबह से इंग्लिश बोल रहा है। तो चलिए क्या होगा, वेयर हैव यू बीन, अब यहाँ पर लर्निंग की जगह पे क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। तो वेयर हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाई हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, how have you been speaking English since morning, what have you been speaking since morning, और who has been speaking English since morning। तो ये हो गए आपके WH क्वेश्चंस। अब हम इसमें एक एक्सरसाइज देखते हैं। He dashed to भोपाल since childhood। देखिए चाइल्डहुड जैसा शब्द होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, since लगाते हैं। तो देखिए अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती है तो सबसे पहले आपको देखना है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स से हमें पता चलता है कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सिंस से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। लेकिन चाइल्डहुड की बात है, चाइल्डहुड से यानी कि बचपन से, ही डैश टू भोपाल ट्रैवलिंग, तो ट्रैवल का सबसे पहले तो वर्ब में क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ही के साथ में आप क्या लगाते हो, हमने बताया आपको हैज, बीन तो लगाना ही पड़ेगा आपको, और वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ट्रैवलिंग टू भोपाल सिंस चाइल्डहुड, बचपन से भोपाल ट्रैवलिंग कर रहा है। ओके, यू डैश फॉर म्यूजिक फॉर 2 वीक्स। देखिए 2 वीक्स कोई से भी हो सकती है, 2 सप्ताह कोई से भी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली हम किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं कि यही सप्ताह। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लगाया है, 4 लगाया है, अनिश्चित समय है इसलिए। तो प्रैक्टिस, तो चलिए बताइए यू के साथ में हम क्या लगाते हैं,
हैव बीन तो लगाना ही पड़ेगा और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो प्रैक्टिसिंग। तो बताइए यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर म्यूजिक फॉर 2 वीक्स। आप 2 सप्ताह से म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई डैश कार सेफली सिंस 2020 में 2020 से, देखिए 2020 बोल के मैंने निश्चित समय बताया इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है सिंस। तो आई के साथ में आप क्या लगाते हैं बताइए, आई हैव बीन तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में है और वर्ब में आईएनजी तो ड्राइव का हो जाएगा ड्राइविंग। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म ड्राइविंग। जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ओके, शी के साथ में क्या लगाएंगे बताइए, हैज। वी के साथ में क्या लगाएंगे बताइए, हैव, यू, हैव और सभी में बीन तो लगेगा ही, इधर भी बीन, यहाँ पर भी हम बीन लगाएंगे। अब देखिए वर्ब में आईएनजी लगाना है तो देखिए ये जो है वर्ब ये 2 शब्दों का बना होता है। तो हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पढ़ा था तब हमने आपके इसको रूल में बताया था कि जब कोई शब्द कोई वर्ब 2 शब्दों का बना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो फर्स्ट वाला जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो शी हैज़ बीन वेकिंग अप, क्या हो जाएगा, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। अगेन वही बात जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई थी, शी हैज़ बीन वेकिंग अप अर्ली, वो बचपन से सुबह जल्दी उठ रही है। ओके, वी हैव बीन ये तो हमने लिख ही दिया है, ओबे का हो जाएगा ओबेइंग, आईएनजी लग जाएगा। वी हैव बीन ओबेइंग द एल्डर्स फॉर लॉन्ग टाइम, देखिए यहाँ पे लॉन्ग टाइम लंबा समय, ये अनिश्चित समय इसलिए हमने उसके आगे लगाया है फॉर। नेक्स्ट, यू हैव बीन शॉपिंग इन दैट मार्केट फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से आप उस मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो या फिर 3 घंटे से आप उस मार्केट में शॉपिंग करते आ रहे हो। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 7 to 11 यहाँ पे फिल इन द गैप्स दी हुई है। आपको इसके सिंस और फॉर देखकर सेंटेंस को समझकर अपने आप से इसके फिल इन द गैप्स भरने की कोशिश करना है। उसके बाद में इसके आंसर्स आप चेक कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन पर। यहाँ पर कुछ हिंदी सेंटेंसेस आप लोगों को दिए हुए हैं, सो लेट्स ट्राई टू डू इट वंस अगेन। नाउ पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो सुबह से, तो सुबह मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग के आगे क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग, ये समझ में आ गया। पिताजी सब्जेक्ट फादर, तो फादर हैज़ बीन, ठीक है, फादर हैज़ बीन। अब पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीडिंग। अखबार को क्या बोलते हैं, अ न्यूज़पेपर। फादर हैज़ बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब बताइए क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। बहुत सिंपल है। माली 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। माली मीन्स गार्डनर, 3rd पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज़ आना चाहिए। बीन, अब पानी देना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिव वाटर टू प्लांट्स ऐसा बोलते हैं। गिव मतलब देना, तो उसका ट्रांसलेशन लिखते हैं गिविंग वाटर, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। तो गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग, पौधों को मीन्स प्लांट्स। देखो पानी यानी कि वाटर नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। पानी देना उसको भी हम वाटर बोलेंगे और पानी को भी वाटर बोलेंगे। तो गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग प्लांट्स सुबह से, अथवा सॉरी 2 घंटे से, 2 घंटे मतलब फॉर 2 आवर्स। तो बताइए अनिश्चित समय ना, 24 घंटे में से कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ये लड़के 10 बजे से, 10 बजे फिक्स टाइम बता दिया है इसलिए क्या लगाएंगे हम, सिंस 10 o'clock क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये लड़के मतलब दीज बॉयज। अब बॉयज बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे, बहुवचन वाला हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। अच्छा, खेलना मीन्स क्या होता है, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट। अब देखिए बताइए क्या होगा यहाँ पर, 10 बजे से, तो सिंस 10 o'clock। ओके, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है, तो वह लड़की के बारे में बात हो रही है। तो शी के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैज़ बीन। अब वर्ब है इंतजार करना, वेटिंग। आपका मतलब फॉर यू। अब मुझे बताइए सिंस लगेगा फॉर 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो फॉर 2 आवर्स 2 घंटे अनिश्चित समय है तो हमने लगा दिया फॉर। ओके, मेरा लड़का 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो माई सन हैज़ बीन
ठीक है, मेरा लड़का माई सन एक वचन है इसलिए हैज़ लगा दिया। बीन पढ़ रहा है तो स्टडिंग इन द स्कूल 2 साल से, तो बताइए फॉर 2 years। क्लियर है? ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 6th से 10th तक की एक्सरसाइज खुद से करना है और इसके आंसर्स आपको चेक करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाने की और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। इस टेंस से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट में इसका क्वेश्चन लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल कमेंट्स। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।